सबका सार है भगवान का नाम। जिसके पास नाम धन की संपत्ति है, समझ लेना उसका मनुष्य तन सार्थक हो गया। और अगर यह मनुष्य तन पाकर के फिर भी हमने भगवत भजन नहीं किया तो समझ लेना सब व्यर्थ चला गया। कोशिश करना कि अपनी जहबा पे निरंतर भगवान का नाम हो। यह मनुष्य तन बड़ा कीमती है, बड़ा दुर्लभ चोला ठाकुर जी ने तुम्हें पहनाया है। बार बार यह मिलने वाला नहीं है। और गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि मनुष्य जन्म किसका सफल है। खाली ब्राह्मण हो जाना तुम्हारा जीवन सफल हो गया, खाली क्षत्रिय हो जाना, खाली वैश्य हो जाना या कनिष्ठ हो जाना। गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि अच्छे कुल में जन्म होगा तो तुम्हारा जीवन धन नहीं। क्या सुंदर बात तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा। कौन सा शरीर पावन है, कौन सा शरीर धन्य है? कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाए भजे रघुवीरा। आपने किसी जाति में जन्म लिया हो, पर अगर भजन किया है तो तुम्हारी जाति धन्य है, वरना तो सब बेकार। कोई मतलब नहीं इस मनुष्य जीवन का। सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा इस मनुष्य जन्म का। इसलिए कोशिश करो कि भगवान नाम तुम्हारे द्वारा जपा जा सके। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक सेठ ने तोता पाला। ध्यान से सुनना बात। पर सेठ ज्यादातर व्यापार के चक्कर में बाहर रहता था, और जब भी व्यापार से सेठ घर आता तो सबसे पहले तोता के पास जाता। अपने बेटे की तरह प्यार करता था वो तोते को सेठ। एक दिन 15-20 दिन बाद जब सेठ घर आया तो सबसे पहले तोते के पास गया, तोते के सिर पे हाथ फेरा और हाथ फेर करके कहा कि कैसे हो बेटा। तो तोता क्या बोला पता? बोला सेठ जी घर में एक आदमी आता था। अच्छा, सेठ जब बाहर रहता था तो सेठानी किसी दूसरे पुरुष को बुलाती होगी घर में। सेठानी को तो पसीना आ गया कि जो तोता तो हमारे सबरे भेद खोला थे आज। तुरंत दौड़ के गई, अनार के दाने ले आई और तोते के सामने रख दे कि कछु लोभ दे दें, कहो यही चक्कर में चुप रह जाए। और सेठ से बोली आप हारे थके आए हो, हाथ मुंह तो धो लो, फिर बताइयो तोता से। सेठ हाथ मुंह धोने गया, तोता ने अनार के दाने खाए। तनक और बढ़ाओ रे भैया आवाज। और जैसे ही हाथ मुंह धो के आओ, फिर हाथ फेरो, बोले और बेटा कैसे हो? किन लोग एक आदमी आता था। सेठानी ने कही पूरा अनार खागा और रट्टा बोई लगाए कि आदमी आज तो कहने लगी खाना ठंडो होगा, आप खाना खा ले। फिर करी सेठ से बात, वो तोता से। सेठानी ने तोता उठा के पिंजरा में धर दो, भारी मार मारी के वही सुधर जाए। सेठ रोटी खा के आओ, बोले बेटा कैसे हो? कहने लगो एक आदमी आता था। सेठानी ने कही बताओ। अनार के दाने दाए, जब भी नहीं मानो लोभ दाओ, प्रताड़ित भी करो, मार भी मारी, फिर वो जो रटन तो जाई लगाए। अच्छा, सेठ ने भोजन किया, थका था तो नींद आ गई। सेठानी ने सोची अब ये तोता उड़ाई दे,
न जो हमारा घर उड़ा दे। खोल के पिंजरा खिड़की में से ले जाके और उड़ा दिया। तोता उड़कर अपने परिवार में गया। बहुत दिन बाद तोता जब अपने परिवार से मिला, परिवार वालों ने कहा क्यों, कहां रहे? अरे बोले एक पिंजरा में फंस गए थे। बोले छूटे कैसे? तोता बोलो हमने सत्य नहीं छोड़ा इसलिए छूट गए। अगर हम दाने के लोभ में सत्य छोड़ देते, मारपीट के डर से सत्य छोड़ देते, तो शायद कभी हम इस पिंजरे से मुक्त नहीं होते। पर हम अपने सत्य पे अड़े रहे और आज हम मुक्त हो गए। वो तोता है ये आत्मा। ये पांच भौतिक शरीर के पिंजरे में कैद है और ये संसार के लोभ में फंस जाती है और इसी पिंजरे में युक्त बनी रहती है। और अगर तुम भी सत्य मत छोड़ो, और सत्य क्या है? सत्य है भगवान का नाम। और कुछ सत्य नहीं इस दुनिया में, सत्य सिर्फ भगवान का नाम है। और वो भगवान का नाम तुम्हें प्राप्त कैसे होगा? वो होगा तुम्हें सत्संग के माध्यम से, संतों के पास बैठने से। अब दिक्कत आऊ थे कि संत मिले कहां और संत की पहचान कहां है? खाली लंबे लंबे ऐसे जूटा बांधे से कोई महात्मा नहीं बनत। लंबी लंबी हम जैसी दाढ़ी रखावे से में कोई संत नहीं कहा है। लाल पीले हरीरे नीले कपड़े पहन लो, क्या संत बन जाओगे? तो भी संत नहीं बनोगे। संत है एक वृत्ति, संत है एक स्वभाव। और जिस दिन परोपकार का भाव तुम्हारे भीतर आ गया तो तुम चाहे पेंट शर्ट पहनत हो फिर भी तुम संत हो। जरूरी नहीं है कि ये लाल पीले कपड़े पैर व्यवहारे संत आए। संत का कोई भेष नहीं होता। वो कुर्ता पजामा में भी मिल सकत है, वो पेंट शर्ट बारो भी हो सकत है, बस उसका भाव अच्छा होना चाहिए। और कितना रंगे हो अकऊ कर्म काल नेमी के भाई, ऐसे तो काल नेमी भी आओ तो बाबा बन के सीता, रावण भी आओ तो काल नेमी हनुमान जी को रोकवेगा तो संत बन के, और रावण भेष धर के सीता को हरण करवेगा तो खाली भेष से कोई महात्मा नहीं होता। भेष के साथ साथ उसकी भाषा और उसका भाव, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो वो संत कहलाएगा। अब आजकल तो अपन ऐसो संत कहने लगे, जैसे गांव में कोई मर जाए, का कहते तुम्हारे आज फलाने भज्जा शांत तो होगा जाई के तो पहले करे भी डाकू हते के लुटेरे हते के मरवे के बाद शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान का मुर्दा घर खोले बैठो चील घर के मरत जा और हमारे जी को पटकत जा। जिंदगी भर को कर्म करे मर गए सो भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे नहीं हुआ, भगवान को प्यारे में आ रहे। अब भगवान की सोच का इतनी खराब है कि वो मुर्दों से प्रेम है। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। ये संत की परिभाषा है। कल आप कथा में सुन रहे थे कि माता देवहूति भगवान कपिल से पूछ रही हैं कि आदमी को शांति कहां मिले। अच्छा तुमने जितने आए सब शांति को बैठे, बताओ अच्छा नहीं बैठे कि हमें शांति मिल जाए। घर के काम धंधे छोड़ के, ढरोए छोड़ के, बोनी छोड़ के ये बैठे थे काय हमें शांति मिल जाए, यही खुआए। अच्छा तुम्हारा चाय ने को खुन मनो शांति जा हमारी गारंटी है। आए वही के लाने हो पर चाय ने को खुन जैसे अब कोनो हमारे लगावे महाराज बहुत अशांत है, अब तो शांति मिल जाए। अरे को हम कह देवे कि जाओ
कल शांत हो जज्जो। तुरंत कहो कि तुम्हारे बाप को खा रहा है कि कल शांत हो जाए। शांति चाहने सबको, पर शांति चाहता कोई नहीं। कारण शांति कहीं है ही नहीं। शांति है आदमी के मन में। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम जहां बैठे हो तहीं शांति है। अगर मन में शांति नहीं है तो तुम कितना तीर्थ हो आओ। अच्छा वे जो कुंभ भरो तो ये 10-20 गांव से 100-200 आदमी तो गए हुए, नहीं गए हुए? कितने सुधर गए तुम तो हमें जा बताओ लौट के, कितने सुधर गए? अरे ते तो ठीक दद्दा वे होता ही नहीं सुधरे। कहो संगवारो सपर वे गाओ, कहो की बोरी में से आटो निकाल ली में 1 महीना से इलाहाबाद में डरी। का मतलब निकलो बताओ। शांति है आदमी के मन में। और शांति व कबे प्रकट हुई है मन की? जब भीतर की कामना मर जे है। अबे तो 9 खाए 13 की भूख आदमी की बनी है। आदमी के थे मोड़ो हो कर दें 10-20 एकड़ जमीन, फिर कहियो नाती खो और ले आई दाएं, फिर पंती खो और ले आई दाएं, तो का तुम्हारे खानदान मेरे नाकारा ही नाकारा पैदा होने। अब बे कच्छू ने कर पे 7 पैरी को ठेका तुम्हें लेके आए थे। अपनी जायदाद को उपयोग खुद कर ले। बुढ़ापे में तुम्हारी जायदाद, और जे मोड़ी मोड़ा फैसला करे हैं कि दवाई करवाने के नहीं करवाने, पैसा तुम्हारा है जिंदगी भर को। तुम करोड़ों कमा ले, आखिरी में लड़का बहू के हिसाब से रोटी मिले है, कहीं का ये कहीं देने हैं, अब बस पचत नहीं है। अब भूख लगी 14 की और वो धर गए 1 रोटीदार के संग। अपनी कमाई अपना ही उपयोग कर ले। बाद में जे 2-4 दना रो रोआ के अब महीना के बाद क्या हूं अच्छी हंसत मिले हैं, वे सब भूल गए। बताओ अच्छा, जब को के घरे को मरा थे सुखे सो लगत, एक घर के 10-12 मरे हैं आ जाई संगे, सोई लगत के नहीं लगत? चढ़ चढ़ बैठत रे, वो मरे मराए पे चढ़ चढ़ बैठत। 2 आदमी खींच के ले आए तो बैठा रहे, फिर के जाकर ऊपर गिर पारी। और घंटा के बाद मर घटा में जहां लूघरा दाओ, अब कई दाऊ इलाहाबाद को का करने है। अब तो मरे जा रहे थे, अब इलाहाबाद दिखाने लगो, पूरे के शरीर नहीं बार पाओ। कई चिट्ठियां डाल दियो सो जे को बैठ ब्याह है सुनाई के नहीं लगत जाए तना मिठिया से कह दियो। अब तो तुम्हें 6 आदमी ने समार पा रहे थे, अब तुम्हें मिठिया दिखाने लगो 2 घंटा बाद। आखिरी में बागत होने हैं यार। कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, और बब्बा की जायदाद गेंत ले। हम तो जब जानते जब बब्बा की जायदाद छोड़ देते। अकेले गुटनिया में बैठ रहा डुकराया बाक वो में चिबक जे तुम्हें काहे जे 2 नशे नहीं लगा के घर पोता थे दिन के दिन, चाहे खुद गिर के मर जाए, मनो को इतो से चिट्टा रह जे कई जिज्जी उते कुछ ईमान ने चिट्टा रहेगा, वो चिट्टा में बैठ रहा डुकराया के। अब खुद को लड़कारे फूल नहीं ले आते आए खारी के दिना घरे, उतई पीपर पे बांधे आउ कहीं नहीं के नहीं उठा ले। अभी मारा गौरे वो घर बना बना के पत्थरा ढो ढो के, और वो के फूल बेचारे डुकरा के गांव के पीपर पे बांधे। मन की शांति तुम्हें जब मिलेगी जब तुम्हारे मन की कामना खत्म हो जाएगी। और कामना ही जो आदमी को परेशान करे हैं। 9 खाए 13 की भूख आदमी की बढ़ता ही जा रही। भगवान ने जब सृष्टि बनाई, भगवान ने सब बनाओ, अंडज पिंडज स्वदज, और सबसे आखिरी में भगवान ने बनाओ आदमी।
और आदमी बनावे के बाद भगवान ने फिर कच्छू नहीं बनाओ काहे? भगवान समझ गए कि हमने ये सबसे बड़ी गलती कर दी आदमी बना के, फिर कुछ नहीं बनाओ उसने, ईश्वर ने। कैसे आदमी ने इतना परेशान कर दो भगवान को, बताओ आज तक कौन वर्ग भगवान के रोवे आदमी के अलावा? जो ही मरो जा रहा हो आदमी को तो ये सो लग रहा है कि पूरे गांव के मर जाते, हम अकेले बचते, सो पूरी गोची की जायदाद हमारी हो जाती, एक ने बच तो गांव में सब मर जाते। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे राम राम। तना खसके आओ माता जी, हरो सरके आओ, तना आगे सरके आओ। वे कह रहे हम नहीं माने घर वाले की, तुम आए को खिसक आओ तना। हम खुदा ही मजबूर हैं ऐसो बोलवे, हमारी अच्छी बात को सुनो ही नहीं चाहे। हम एक बार कथा करवे गए मां साहब एक जगह, हमने अच्छी कथा करी दिन भर, गांव के कहने लगे विपिन बिहारी आई नो आई, कई काय कहने लगे वे इतने अच्छे बोलता ही नहीं आज जितनी अच्छी कथा भाई। हमारी मजबूरी है कि हमारी छापा ही लग गई हमें बोलवे की। हाँ बरात जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन में यह कर रहा था कि जब भीतर की कामना मर जाए है तो तुम्हारे भीतर की शांति प्रकट हो जाए, और जब तक भीतर कोनो इच्छा है। अच्छा एक बात से समझ गए, तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। एक गुरुजी मरन लगे, ध्यान से सुनियो। उनने बुलाओ अपने चेला को और बोले बेटा अब हम जावे को होगा वह समय, हम तुम्हें आखिरी शिक्षा देके जा रहे, बोलो बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा जिंदगी में सब करियो, एक गलती भर न करियो, का बेलज्जा भर न पालियो, बस इतनी कही रे गुरुजी मर गए। अब वो चेला पुने पुने ने पूछ पाओ के बेलज्जा काय ने पोसो चज्जे, गुरुजी की तेरह भाई। अब उन्हें सोची यार गुरुजी ने बेलज्जा की काय कही, मैंने दुनिया में कुत्तों की तो सुनी है कि कुत्ता ने पालो चज्जे, ऐसो लेख भी है कि जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का पितर तर्पण स्वीकार नहीं करते हैं। जिसके घर कुत्ता पलो होए ओके घर के पितर श्राद्ध का भोजन नहीं करते हैं। यहां तक है तुम्हारे भी खिसक आओ तनकार जे मान गई तुम्हें मान जाओ तना सरक आओ। इनको लगे कि महाराज की दो ही पार्टी मानत है, सरक आओ। हम इतने खराब भी नहीं लगे कि हमें लगा से देख पाओ, तना कारिया जरूर है, ऊंसी छाप तो अच्छी सी लगा थे, सरक आओ तना रंगाई है तना कर गया ऊसो तो सब ठीक ठाक है, बना कनक तो नोनी है। अब तो रे हमारी जडाड़ी हो गई बड़ी बड़ी, पहले तन तन सी हती शुरू में। एक डुकारिया कथा में बैठे यार इस कदर रोवे हमें देख देख, मैंने कहा यार भारी भाव से कथा सुनत जमाता राम, तो 3 दिन हो गए बात तो आवे बस असुओं की धार लग जाए। हम एक दिन उतरे, हमें कही माता जी तुम इतने भाव से कथा सुनत हो, इतनी अच्छी लगा कथा। बोले यहाँ बेटा कथा अच्छी नहीं लगे। हमने कही फिर कहने लगो जब तुम ऐसी मूड मटकाऊ तो सो हम एक बुकरा हतो की भी तई डाली हती, सो हमें अपने बुकरा की खबर आऊ मर गओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चेला ने सारे शास्त्र वेद पुराण सब पलट दे, पर उसको कहीं लिखा ना मिला कि बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। कुत्ता के तो कई लेख हैं,
यहां तक लिखा है, जितने ब्राह्मण बैठे हो ध्यान से सुन लेना, अगर किसी के घर 13वीं भोजन करने जाओ, किसी के घर श्राद्ध का भोजन करने जाओ, और अगर वो के घर कुत्ता दिखा जाए तो मुंह में चाहे अमृत चबाला हो और ओके गुटक बे से तुम अमर हो रहे हो, उतई थूक के घरे भगे। अगर 13वीं और श्राद्ध का भोजन करते वक्त ब्राह्मण की नजर कुत्ते पे पड़ जाए यजमान के घर में, तो त्याग देना चाहिए उस यजमान के घर को। और आजकल तो आदमी रे बिस्तरों में सुवा रहा हो, जिसमें जे बड़े बड़े आदमी दद्दा तन्ना पैसा भाव और इनने कुत्ता पोसे। बिल्कुल पहले अपन सवेरे रे खिरका गज्जा करवे आते, शाम को अपनी अपनी गन्ने ले आते खिरका। अब समय बदल गया, अब वे कुत्ता घुमात फिर रहा है। बेटे ऐसे पहन लेते हैं वे पेंट से हाफ से, वो कुत्ता लाए फिर। अब समझ देखो, अच्छा आदमों में आदमी बैठत के नहीं, आदमों के संगे आदमी घूमत के नहीं। अब जो कुत्ता के संगे घूम रहा वो को कहा, बताओ। उस चेला ने पूरी शास्त्र ढूंढ लाए, पर वो कहूं लिखो ने में लोग कभी लज्जा ने पालो। उन्हें विचार करो कि अब नहीं मिल रही बात तो नहीं मिल रही, अब क्या कर सका। एक दिन आज जंगल में चलो जा रहा हो तो एक बाबा जी बैठे थे, उन्हें सोची इनसे और पूछ लाए। कहूं ये बता दे हैं कि बिलज्जा काय ने पोसो तो ठीक है ना, फिर अब बात खत्म। गुरुजी के गांव पांव पड़े, बोले महाराज मन में एक बड़ा प्रश्न है। बाबा जी बोले बताओ बच्चा। बोले गुरुजी बिलज्जा काय ने पालो चज्जे जा बताओ। गुरुजी तुरंत बोले क्यों रे, क्या फला फला दास का चेला है? कि लो गुरुजी आपको कैसे पता? बोले आओ उनके चेला। बोले उन्हीं के चेला यहाँ है, और हमारे गुरुजी ने हमसे कही थी कि बिलज्जा ने पालो चाहिए। बोले बैठो बेटा, अब हम बता रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी ने कही थी कि बिलज्जा ने पालियो। बात जा है बेटा, तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही गुरु के चेला, हमोरों ने विरक्ति को संकल्प लाओ तो कि जीवन में संपत्ति इकट्ठी न करवी, क्योंकि साधु के पास सिर्फ एक लंगोटी और एक रोटी रहो चज्जे, वो यह साधु। साधु का मतलब है एक लंगोटी और एक रोटी। संसार के वैभव में अगर वो फंस गया तो वो साधु नहीं है। संसार के अगर वैभव में फंस गया तो वो साधु नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भर पार, समझ लियो वा साधु से रूठ गयो करतार। जब किसी साधु का ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान इससे रूठ गए, अब इसको संसार की संपत्ति में फंसा रहे हैं। तो बेटा तुम्हारे गुरुजी ने और हमने एक साथ विरक्ति का संकल्प लिया और एक जंगल में दोनों भजन करने लगे। हम तो भजन में लगे रहे, तुम्हारे गुरुजी को दुनिया से मिलो जो वो चालू होगा। जितने जितने तुम संसार से मिलो हो उतनी दूरी भगवान से बन जाए। ज्यादातर महात्मा को एकांत का निवास करना चाहिए जिससे वो भगवत भजन कर सके। बेटा हमारे भजन में भी दिक्कत आने लगी, हमने तुम्हारे गुरुजी को संग छोड़ दो, तुम्हारे गुरुजी उतर रहे, हमें तो भग आए। धीरे 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 तुम्हारे गुरुजी के 10-20 गांव के लोग बैठने लगे। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने उन गांव को से कही कि भैया
अरे यार हमारे ना एक तो लंगोटी है, अब भाई चूहा काट दे। अब गांव के बोले महाराज अब चूहा को कहानो रखे भी, पर एक उपाय है। बोले का? बोले तुम एक बिलज्जा पाल ले, आश्रम में बिलज्जा रहे तो चूहा ही नहीं आहे। तो गांव को ने एक बिलज्जा ले आने के महाराज जी को दे दी। अब गांव के तो चले गए शाम भाई। बिलैया बोली महाराज दूध ले आओ ना हम चले। अब महाराज ने सोची मुरे का धरो, हम तो बाबा आदमी। बोले नहीं नहीं दूध ले आओ ना हम चले। महाराज जी ने लाओ कमंडल गांव में दूध ले गए। 2-3 दिन तो मंगल आए। एक दिन गांव के बोले महाराज अब तुम्हारा काम रोज को होगा। अब बैठ जा भैया तो खिंचत रहे हैं फोटो है, बैठ जा कहीं खो भगत आए तेनो कथा था से कछु नहीं है। अच्छी कथा सुनो जी, तो सब बाद की चीजें आए के फोटो खींच के सम्मिलित भाई जब जान लगो सुतार लियो। सबके संग एक एक दो दो जने हैं, सुबह फोटो ही उतारत रहे। वृंदावन बिहारी लाल की इतना ही कमी यहाँ है हमें। बस हमने पहले ही दिन कही थी कि दूसरा हम कोनो क्षेत्र में आज तक गए नहीं है, हम बुलाता ही नहीं आदमी, ये कई देर में छड़क जाता। दूसरा को नहीं बुलावा आज तक, नहीं हमें तो बोले हैं को। अब श्री सीतानाथ भगवान की, बांके बिहारी लाल की। गांव के बोले महाराज ये सो कहां तक दूध दे हैं तुम्हें, तुम एक भैंसिया ले ले। महाराज जी ने एक भैंसिया ले ली। देखो आदमी कैसो फंसा था, ध्यान रखो जो हमने सुना हुआ है। एक दिन एक ही मेड़ से चारों ले आए, एक दिन एक ही मेड़ से। गांव के बोले महाराज अब ये सो कहां नो कटवा, तुम्हारा रोज को काम होगा। तुम फॉरेस्ट की जमीन डरी है 2 एकड़ फटा ले, जजमान डीएफओ है सब कागज बन जाए, का दिक्कत क्या है। महाराज ने फॉरेस्ट की जमीन फटा मारी 5 एकड़। अब वही में कछुआरो, वही में चारो। अब महाराज को भजन होगा बंद। अब कहां धरो टेम भजन को। ऐसे हमने बहुत बाबा देखे हैं, आधा एकड़ हती जमीन, सुबह छोड़ के हो गए बाबा और पहाड़ पटा बैठे 15 एकड़ को। सो पहले आधा एकड़ के गुलटुर्रा बीनते, अब 15 एकड़ के बीन रहे। तो काय खो बाबा भाई ते जमीन पटावे होते खेत की। महात्मा बने हो तो भजन करो, अगर ये चोला पहना है तो भजन करो, वरना फिर तुम्हें अगर जा जाता ही कमाने तो ये चोला को बदनाम न करो। इस चोले को लोगों ने बदनाम कर दिया है। मेरा निवेदन है जिन जिन ने ये साधु का भेष बनाया है, ये चोला पहना है, कम से कम इसकी लाज बचा लेना, इस पे कोई दाग मत लगने देना, इस चीज का ख्याल रखना। इसको पहन के इसको बदनाम मत करो। एक दिन गांव के बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, तुम्हारी घो बिलज्जा देखने, तुम्हारी घो भैंस लगाने, तुम्हारी घो चारों काटने। महाराज बोले मतलब? गांव के बोले हमारे गांव में एक विधवा है, वो को नहीं है, सोता ही बनी रहे है, वो खो 2 रोटी मिलत रहे, आश्रम को काम होत रहे। महाराज बोले तो लुआ लिया। अरे बाबा आ गई, अब आश्रम को काम करे और कब महाराज के गोले दबा दी रहे। जबकि शास्त्र ये भी कहता है कि चोर को खांसी और संत के आश्रम में दासी कबऊ ने भावचर्य। किसी भी महात्मा के आश्रम में दासी ने भावचर्य। चोर खो खांसी, संत खो दासी, कबऊ ने कबऊ लगे है जरूर फांसी, बच नहीं सका। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल माया है। गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नहीं है। महाराज बोले फिर? अब बोले नहीं हो तो तुम तो माला डाल दे भाई को। तो महाराज ने माला डाल दी, 4-6 बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठो बैठो सोचे बाबा
बताओ रे कालो घरिया लगी एक बिलज्जा के चक्कर में, ने बिलज्जा ले आउते ने दूध मंगावे जाते, ने दूध मंगावे जाते ने भैंस लेते, ने भैंस लेते ने जब खेती करते, न जब खेती करते ने जब बाई आई थी, और न जब बाई आउती ने संसार के बवाल में पड़ते हीरा सुमाला करते। तो गुरुजी बोले ऐसे क्या गए थे, तुम्हारे गुरुजी के बिलज्जा ने पोस गए, तुम्हारे गुरुजी एक बिलज्जा के चक्कर में फंस गए। ये बिल्ली क्या है, ये बिल्ली है कामना। हर व्यक्ति के भीतर जब बिलज्जा पली है, एक काम हो नहीं पा रहा हो और दूसरों सामने खड़ो है। तो भगवान कपिल कह रहे हैं, मां अगर सच्ची शांति चाहती है तो संत की शरण में चली जा। देवहूति बोली बेटा मिले हैं कहां? भगवान बोले बस इतना ही दिक्कत है मां, सच्चे संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा भी कठिन। बातें दो ही भाई। आप भागवत सुन रहे हो, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। बैठे तो हते वे असली, सोची को ढोंगी बैठो गरी में सांप डाल दो, 7 दिन में मरबे को श्राप मिल गो। और राम कथा में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक तनु नाम के राक्षस को नकली संत को असली जान लो, तो पूरे घर के राक्षस हो गए। तो संत की पहचान क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, मां संत की पहचान है जो अपकार के बदले में उपकार करना जाने। संत की पहचान जानो ही, अपन ने संत मान लो है बड़ी बड़ी गाड़ियों को, जेके संगे 5 गाड़ियां आगे 5 पीछे, अपन जानत बहुत बड़े गुरुजी कहा है 10 गाड़ी संगे चल रही। अपन ने चमक धमक को संत मान लो। अबे कोनो पैसा वारो क्षेत्र में कोनो तरह नामची आदमी हो, रुपया होए, और वो को बुला ले वे, अरे कई फलाने के गुरुजी आए, आदमी आड़ो गिर रहे बिल्कुल। और कहो सच्चो महात्मा तुम्हारे घर के दरवाजे बैठो बैठो भग जाए, तुम पानी ने पियाओ खिलाने। अपन ने चमक धमक को संत मानो है, जबकि चमक धमक से हटके जो चीज बन जी रहा हो वो संत है। अबे को आकर 500 रुपया चढ़ा दे ब्यास गद्दी पे, हमें तो आशीर्वाद देने के तुम्हें खबर गया पट के घरे नहीं ले जा पियो, कितो चाहे बताओ। ऐसे आशीर्वाद दे जैसे मोरे बाप के घरे फैक्ट्री ने बनी हुई आशीर्वाद की, हम बंडल बना के नहीं ले आए हुए थे कि चलो इन्हें 500 चढ़ाए सो तुम ले जा। आज ये ने 2 रुपया नहीं चढ़ाए सो मुंह मरोड़ रहा है। जी हाँ संत, गरीब आदमी मिल नहीं पा रहे, कई 3-3 महीना पहले नंबर लग जात, कोनो VIP का सो पीछे के दरवाजे से भीतर बैठो। जया संतों की स्थिति, गरीब आदमी से बोल नहीं रहे, बड़ो आदमी आ गया सो खुदा ही चिटाई लाए फिर रहे बैठो बच्चा, काश भी तो पावरफुल है। ये व्यापारी हो सकते हैं पर संत नहीं हो सकते। जिसका हाथ ऐसा हो वो संत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हाथ कभी संत का होता ही नहीं। ये तो भिखारियों की पहचान है, ऐसे हाथ संत के रहते के भिखारी के। ये भिखारी की पहचान है, जिसका हाथ ऐसा हो जाए वो भिखारी, और जिसका हाथ ऐसा आशीर्वाद के लिए बना रहे वो संत है। ध्यान से सुनना, संत परोपकार के बदले भी अपकार के बदले भी उपकार करे वो संत है। एक नदिया के किनारे एक बाबा जी बैठे थे, एक बिच्छू बेता रहा हो, तो उनने हाथ करो, काय को मारे बिचारो, हाथ करो जो बिच्छू लाओ सुने काट खाओ। बाबा जी ने पीछे फेंक दो, फिर भजन करने लगे। अरे वो ये तरफ संगाओ, फिर ऊपर धार में गिर पड़ो, फिर बेके आ रहा हो, तो महात्मा तो महात्मा ही हो, तो उन्हें फिर हाथ करो, फिर बिच्छू ने काट खाओ। ये सो 2-3 बार भाव। बगल में एक आदमी बैठो तो बोले काय बाबा जी, उन्हें 4 बार काट लाओ, तुम फिर भी बचा रहे। महात्मा जी बोले सुनो, उसका काम है काटना, जब वो अपनो स्वभाव नहीं छोड़ रहा हो तो हमारा काम है बचाना, फिर हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान ने मुझे बचाने का कार्य दिया है। भगवान ने मुझे बचाने का कार्य दिया है,
के वृक्ष नहीं फल खात हैं, नदी नयाचे नीर, और परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। जिनका सिर्फ परमार्थ के लिए जीवन है, माता ऐसे संतों के शरण में चली जाओ। एक बात और तुमने ध्यान से सुन लो, तुम भजन न कर पाओ, बिल्कुल न करियो। तुम तीर्थ न कर पाओ, बिल्कुल न करियो। तुमसे दान पुण्य न होए, बिल्कुल न करियो। एक काम भर करत रहो, जब तुमसे कछु न बने अपनी सुधार भी की, बस एक काम करत रहियो, संतों के लेगा बैठे रहियो, जो भजन करे उनके लेगा बैठत भर रहियो। तुम बिल्कुल भजन न करियो, तुम उनके बगल में बैठे भर रहियो बस। देखो, अगर तुम भजन करवे वारों के बगल में उठत बैठत रहे हो उनके संगे, जब अपन आरती करत है तो वही थाली में कपूर धरो रहे और कवं कवं आरती घुमात घुमात एकाद आरती को झोंका सो गलत है कि बगल में धरे कपूर में तकागी लग जाता, अपने आप लगाने नहीं पड़ा। ऐसा ही जिनके भीतर भक्ति की ज्योत जल रही है, तुम उनके बगल में बैठे रहो, कबू न कबू ऐसो झोंका घले है कि तुम में भी वह भक्ति की आग लग जाए और तुम्हारा दिया भी जल जाए, गारंटी का है। देखो, जेखो करंट लग जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम डोरी पकड़ गो जब तुम्हें लगे है। जे को डोरी से चिपको हुए तुम वो खो भी पकड़ ले तो तुम्हें भी झटका घले कि नहीं घले। तो जिन जिन ने ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, आप उन्हीं से जुड़ जाओ, धीरे धीरे झटका लग लग के तुम भी वही रंग में रंग जाओ। बैठवे को बड़ो फायदा है। हम तो कहते कथा में बिल्कुल मन नहीं लगे तो भी बैठो, बैठे से काम हो जाता। अब तुम बस में बैठ जा, कंडक्टर के है हमारी सवारी है बैठी, अब चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के। माँ साहब कहते हमारे विद्यार्थी है बैठो, ऐसे कहते हो माँ साहब जब पढ़ाती कि हमारे स्टूडेंट आए। अब वो मन से आओ कि नहीं आओ वो राम जाने, पर मास्टर तो कह रहे हो कि हमारे स्टूडेंट आए। वकील कहते बैठ जा कचहरी पे, वो के अपनो क्लाइंट या बैठो क्लाइंट। थाने में बैठ जा, पुलिस वाले के हैं अपनो मुजरिमा बैठो, कहे के नहीं के। डॉक्टर के बैठ जा, हमारा मरीज या बैठो, हाउ मरीज बैठो, कहे के नहीं के। महाराज के बैठ जा, हमारा जजमान है बैठो, कहे के नहीं के। तुरे जाओ अपन मास्टर के ते बैठे से विद्यार्थी बन गए, डॉक्टर के ते बैठे से मरीज बन गए, वकील के ते बैठे से क्लाइंट बन गए, बस में बैठे से कंडक्टर बन गए, पुलिस के ते बैठे से मुजरिम बन गए। तो भगवान की कथा में बैठे रहो, भगवान कबू ने कबू तो कहे कि हम भक्त या बैठो, और जो ना भगवान ने इतनी कह दी उतना ही जीवन को बेड़ा पार होगा। अगर ज्यादा भजन ने बने तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो भजन करवे वालों के संग उठत बैठत भर रहो। इतने में बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान कपिल कह रहे मां सच्चे संत की तलाश करो, और श्रीमद् भागवत में 1600 श्लोकों में भगवान कपिल ने माता देवहूति को ज्ञान दो। 1600 श्लोकों में जेखो विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कहा। अपन मनु के वंश की चर्चा कर रहे हैं कल से। तो पहली बिटिया देवहूति जो करदम को ब्याई गई, दूसरी बिटिया प्रसूति जो राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके ते माता सती को जन्म भाव और भगवान शंकर जिनके दामाद बने। सती से शिव का विवाह हुआ और सती और शंकर के ब्याह की लगभग अपने सनातन धर्म में जितनी परंपराएं हैं वे शंकर जी के ब्याह की चल रही।
राम जी के ब्याह की परंपराएं नहीं निभा रहे अपन। काय ने राम जी की घरे रछवाई फिरी, काय से तो 6 महीना पहले न कर गए थे ससुराल। भगवान शंकर के यहां जो जो हुआ वो अपन सब निभा रहे। आज भी अपने ते परंपरा है, तुम्हारे ते भी हुई है। आज भी अपने ते जब नई बहू आते तो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जाते, बगल वाले के उतरत, कोनो रिश्तेदार के, मेहमान के, परिचित के, फिर शाम को बहू घरे आ है, डायरेक्ट नहीं आता अपने थे। क्यों? माता सती शंकर जी से ब्याह करके सीधी लक्ष्मी के घरे गई थी, और वो दिन लक्ष्मी ने वरदान दो तो कि आज के बाद जो भी नई बहू पहली बार विवाह होकर घर से विदा होकर किसी के घर रुककर और अपने घर जाएगी तो उसे छोड़ने में स्वयं जाऊंगी, और जो डायरेक्ट घरे चली जाए वो हमारी बड़ी बहन कुलक्ष्मी छोड़ भेजे है। तो आज भी जब बहुआ स्वप्न का के हमारी लक्ष्मी आ रही, और जो ये डायरेक्ट भाग जात का कहते फिर कि लक्ष्मी भाग गई हमारी, कहिया तक उनके हमारी लक्ष्मी भाग गई घर की। आदमी जा कहते हैं कुलच्छन हुआ है, पूरे कुल खुल दाग लगा के चली गई कुलच्छन आऊ, मुंह पे को भली ने केवे पर पीठ पीछो तो बाई के है। बताओ आज तक अपन जैसे कोनो बाल बच्चों गलत करके चलो अपन ने कही यार बहुत अच्छो हाथो वो को तो भगाई जाने तो कहते कुल डुबो नहीं आए। तुम्हारे भी बेटा जितनी बैठी हो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बहुदत्ता से अपने हाथ पीरे तो करवजो, पर अपने बहुदत्ता को मोकरिया करके न जज्जो बेटा हरो, हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है तुम्हारा से। हाथ पीरे करवइयो बहुदत्ता से, पर मोकरिया न करियो बहुदत्ता को। तुम सीता बनियो जिन्हें 2 कुल की लाज बचाई, पर आज को आदमी तुम्हारो जा रहा हो लड़का को 17 मणिये पूज रहा हो रे, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को, तुम्हें खून के असुगरवा है को, तुम्हारी जाजात खून लड़ है को, एक हमारे जा रहे। और बताओ का सुख है तुम्हें लड़कों के, जनो चैया मैया नहीं भाई, जो यहाँ है वे तुम्हारे जे अपने सास ससुर से कहते हैं तुमने कर का दो, क्या था तुमने का कर दो। अच्छा जे तुम्हारे संग ये सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के, जे तुम्हारे बाल माँ तुम्हें मिल गए जीवन ये सही प्रकट हो गए 5 फुट के नहीं। लड़का जोनो कहा जोनो ब्याह नहीं भाओ। अच्छा जी मम्मी हने जानत है, यही से जब लड़का की निकासी होते घर से दूल्हा बन के जात, सुबह सूपा में भारी सामान धर के यहाँ तार 3 तार भी मत आई उतारत हो, भारी तोरे पलंगे लेते हैं। पता है मताई का कहत बजाया कहते लड़का से के पूतरा बेटा आ जाई नो के हम आए हो, माँ से लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो तो बता दे, तुम्हें शर्म नहीं लगी यार। जौन मताई के लेगा तुम 30 साल से रहे, तुम्हें वो पे भरोसा नहीं है, और घरवारी ने तन्ना कान में मंत्र फूंक दो सो तुम फंदक के उते मताई से लड़वे जा रहे। माने इनको तुम्हें 3 महीना में भरोसा होगा, अब 30 साल की मताई से तुम लड़वे जा रहे, तुम्हें भरोसा नहीं है। बीच में चुल्लू भर पानी में डूब के मारे जा रहे, जहर से लग रहे हो हम तुम्हारे का नहीं आने हो सो नहीं अज्जू काल से कछु जरूरी नहीं है। और हम का कर लेवा हो ने ऐसे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सका तुम्हारे। मां साहब बेदाई गए सबे तो सूरज हैं, हम कह 2 ही आदमी सुने बैठ के को उन्हें बच दो। अब उन्हें तो कॉलेज के पटकाई लाई हमें बोला 3 साल से लगे मां साहब जब या तो को बनी हम खूब कही के नहीं करो मां साहब हमें नहीं लुआ चलो, मनो नहीं माने, अब नहीं माने सुबह होगा भाई। हमसे तो पहले ही कही थी कि हम आए, वो तो जाकर ठंड पड़ने लगी सो हम अच्छे यहाँ है
नगारे में तो और हम खिसक से जाते हैं। अब तो हम नोने हैं ठंड में पागलपन के द्वारा काम पा रहे थे हमें। राम को राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह रहे मुझे कान सुबह कुछ नहीं सुना पा रहा।